हम लोग जैसे लंदन में थे तो हम 3 यूनिवर्सिटी में प्रचार करते थे, तो हमारे पास 3-3 घंटे होता था इवनिंग का। तो सबसे पहला 1 घंटा हम यही बना देते हैं कि रोल अप पूरी एंड फ्राई अप पूरी। सब लोग लाइन में लग जाते हैं, 70-80 लोग, और सबके लिए वेलन पूरी का जो आटा बना रेडी होता है और सब लोग रोल करते जाते और अपनी अपनी पूरी लेकर कढ़ाई में डालते और ब्लो होती तो उनका मुंह भी ब्लो होता है। तो कितनी अच्छी चीज है, ठीक है। तो यूज्ड है ब्रेड खाने में, ऐसी चक्कर में, तो ये बहुत अच्छा लगता है। इसी जरिए वो लोग भक्ति की तरह आकर्षित भी होते हैं, क्योंकि पूरी बनाकर हमने तो भोग लगाना है। भोग लग गया मतलब कि प्रसाद बन गया। प्रसाद का मतलब क्या है? भगवान और भगवान के प्रसाद में कोई अंतर नहीं है, तो उनको भगवान मिल गया। उससे बढ़िया क्या चीज हो सकती है ना। स्मरण करना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज हम सुनते हैं तो साथ साथ में स्मरण करना चाहिए। इससे क्या होएगा कि हम उसी कथा में डूब जाएंगे। जैसे लोग बोलते हैं कि पार्वती जी जब शिव जी कथा कर रहे थे तो सो गई थी, वो सोई नहीं हुई थी, वो कथा में डूब गई थी, एकदम से स्मरण करते करते इतनी डूब गई कि जो बॉडीली प्लेटफॉर्म है उससे परे हो गई। तो हमारे लिए स्मरण करना बहुत जरूरी है। और सुनते हैं तो जो कथा सुनाई जाती है उसका स्मरण भी करता जाना साथ साथ में। धुंधुकारी ने 1 सेकंड भी वो डिबेट नहीं हुआ था। परीक्षित महाराज भी 1 सेकंड के लिए भी डिबेट है। तीसरे दिन जब सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि चलो आपको पानी पीना है, कुछ करना है, जल पानी धोना आप नहा लो, धो लो, फिर मैं कथा आगे बढ़ाता हूँ। पता परीक्षित महाराज क्या बोलते हैं? अगर मैं जितना संसार में खाया है ना वो सारा आके इकट्ठा कर लो तो एक पहाड़ बन जाएगी, और जितना मैंने पिया है तो एक दरिया बन जाएगा। लेकिन उस दरिया और खाने से कोई लाभ नहीं है। जो आज मुझे 2 दिन में आपने मुझे दो दिया है, उसमें जो मुझे एक उत्साह मिली है, एक ज्ञान मिला है, उसके लिए मैं कुछ भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। फिर ठीक है, अभी आप तैयार हो, आप बैठिए, मैं कथा आगे बढ़ाता हूँ। बहुत बहुत सुंदर। और एक चीज, जैसे आप 33 साल विदेश में रहे, तो वहाँ पर मतलब आपका वहाँ के लोग अंग्रेजों के प्रति, विदेश की भक्ति के प्रति कैसा बॉन्डिंग रहा? वो लोग आपसे आकर्षित होते थे या कुछ पूछते थे कि ये क्या है, आप ये क्यों करते हो? अंग्रेजी लोग तो पूछते ही होंगे ना, ऐसा कुछ? अंग्रेजी लोगों का एक अच्छी बात है कि अगर उनको आश्चर्य लगेगा या तो डाउट होएगा तो आप लोग आगे पूछते हैं, और जो पूछते हैं तो वही समय होता है हमारे लिए, एक अपॉर्चुनिटी होती है, एक तरह से ऑफर होता है, हमको हम कृष्ण भक्ति के मार्गदर्शन करवाते हैं। और ज्यादा से ज्यादा लोग जब सुनते हैं तो आगे बढ़ते हैं। देखो ना, प्रभुपाद जी को एक बार सुन के सब लोग कितने लोग आगे हाँ, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, या तो जैसे हाफ मुस्लिम हाफ क्रिश्चियन, तो जो एथिस्टिक पीपल, नास्तिक लोग, वो लोग झगड़ा भी करेंगे, गालियाँ भी देंगे। लेकिन देखिए, एक भक्त होता है ना, और जो बिच्छू का और भक्त का जो उदाहरण देते हैं, बिच्छू का काम क्या है? डाकने का है। भक्त का काम क्या है? उद्धार करने का। चाहे बिच्छू कितनी बार भी डाकेगा, लेकिन भक्त अपने कर्तव्य से नहीं मिटेगा, नहीं हिलेगा। तो प्रभुपाद जी ने हमको ये समझाया था, सिखाया था कि तुम खुले आम कृष्ण भक्ति बांटो, क्योंकि जैसे हम खुले आम सही भाव से श्रद्धा पूर्वक जब हम बांटते हैं तो क्या होता है कि भगवान हमारे साथ में होते हैं, गुरु का आशीर्वाद हमारे साथ में होता है। और उस समय ऐसा होगा, कोई समस्या ऐसी आएगी ना, तो उसका जवाब भी वो हरि नाम के द्वारा आगे आ जाएगा। जैसे गौर किशोर दास बाबा जी के महाराज के पास जाते थे, वो तो अनपढ़ थे, तो लेकिन उनके पास जो पंडित भी जाते थे तो ऐसे जवाब देते थे कि पंडित भी हैरान हो जाते थे, अरे अनपढ़ है तो इसको ऐसे श्लोक कहाँ से आ गए? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज समझाते हैं, क्योंकि उसका हरि नाम में इतना मग्न थे, वो हरि नाम इतना प्यार और भाव से श्रद्धा से करते थे कि भगवान को स्वयं उनकी जीवा पर आकर जवाब देना पड़ता है। तो यही है, हमारी श्रद्धा सही है तो कोई भी समस्या का सामना अपने आप हो जाएगा, क्योंकि भगवान हमारे चैतन्य महाप्रभु बहुत अच्छी तरह समझाया है कि जो भी हरि नाम जब का आनंद लेगा इस जीवन में, मतलब अच्छी तरह स्मरण करेगा, अच्छी तरह कीर्तन भी करेगा, तो उनके लिए एक अद्भुत क्लिपर के रूप में हवाई जहाज उसके आत्मा को सीधा गोलोक धाम ले जाएगा। और वो गोलोक धाम ले जाने के मतलब देवलोक, देवता लोक, फिर जो विरज नदी है उसकी आगे जो ब्रह्म लोक है, ब्रह्म ज्योति है, विष्णु लोक है, राम लोक है, नरसिंह, वो सबको एक साथ में पार करके सीधा गोलोक धाम में मिले। और वहाँ क्या है? सिर्फ आनंद ही आनंद है। और ऐसे बताया गया कि गोलोक धाम में हर अगली सेकंड, हर अगली घड़ी, मिनट नहीं घड़ी, मतलब एक मिनट में 12 घड़ियाँ होती है। तो वो एक घड़ी इतनी सुंदर होती, इतना दिव्य होती कि जीव आत्मा उसका आनंद में ऐसे डूब जाता है, को किसी भी तरह का सफरिंग, कोई दुख, ऐसी कोई चीज होती नहीं। सूक्ष्म रूप में ब्रह्मा जी एक श्लोक, ब्रह्म संहिता में एक श्लोक है, उसमें समझाते हैं कि जब शिव जी तांडव करते हैं तो सारे जो भूमंडल है उसका प्रलय हो जाता है। तो उस समय जितना भी विरज नदी के साइड पर जितने भी गोले हैं वो सब सकेले जाते हैं। लेकिन वृंदावन धाम एक ही धाम है जो उसका कोई शिव जी का तांडव का असर नहीं होता, ये धाम उठ के सीधा गोलोक धाम चला जाता है। और इसलिए बताया गया कि जो वृंदावन में अगर आप कोई भी अच्छी सेवा करो, कुछ भी कार्य करो, तो आपको 1000 गुना ज्यादा फल मिलता है।
एक माला 1000 माला के बराबर है। तुम लंदन, वॉशिंगटन, साउथ अफ्रीका में एक माला करो इज इक्वल टू 1। जी समझ लो कि तुम्हारा $1 इन अमेरिका इज $1, बट $1 इन वृंदावन इज $1000। ठीक है, आयेंद्र प्रभु इसके बारे में बहुत अच्छी तरह समझाते थे। कुछ भक्तों ने बोला कि तुम यहाँ कीर्तन करते हो, विदेश में आके क्यों नहीं करते? बोलता मेरा एक कीर्तन यहाँ 1000 कीर्तन के बराबर। तुम अगर वॉशिंगटन में 1000 कीर्तन करोगे तो मेरे एक कीर्तन के बराबर है। क्योंकि असली धन तो ये ये है। तो असली दान है, तो असली दान इसके लिए हमें जाना चाहिए ना, दिल से जाना चाहिए। और मैं माताओं के लिए स्पेशली बात करना चाहूँगा कि जैसे बहुत सी माताएं बोलती हैं कि हमारे बच्चे मतलब बच्चे जो होते हैं, बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाते हैं लोग। आजकल की जो माताएं हैं उनको बहुत ज़्यादा मतलब डाइवर्ट कर देते हैं फ़ोन वगैरह में इधर उधर। फिर वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, कोई आदत नहीं। आप देख सकते हैं कि अभी बेटा भी जवान है, बहू भी जवान है, लेकिन फिर भी माताओं को ले जाकर अपनी माता जी को बोल रहा है कि मेरी माँ आप उनको रख लीजिए। तो ऐसा आप एक उदाहरण मैं देता हूँ जी। कि आज हमने कुछ दिनों पहले ही सुना था जी कि हमारे ब्रज में, गांव में जी लोग गाय पालते हैं। जी। और जो सिटीज है, जी। चाहे दिल्ली है, लंदन है, वहाँ लोग कुत्ता पालते हैं। जी हम लोग गाय के साथ में, गाय की सेवा में, गाय के साथ में गाय को चराने के लिए जाते हैं, वो लोग कुत्ता को लेकर जाते हैं। जी। तो आप इतने में समझ सकते हैं कि उनकी दशा क्या होने वाली है। ठीक है ना? हाँ, वो तो है। अगर तुम्हारी डॉग कॉन्शियस नहीं है तो अगले जन्म में तुम्हें कुत्ते का ही जन्म मिलेगा। तुम गाय की परवरिश करो, गाय की सेवा करो, उसके शरीर में 33 करोड़ तो देवता ही विराजमान है। तो तुम्हारे साथ में 33 करोड़ का अपने आप आशीर्वाद है। तुम्हें कोई अलग अलग पूजा करने की जरूरत नहीं। गाय की पूजा की, 33 करोड़ देवता भी आ गए, ब्रह्मा जी भी आ गया, शिव जी भी आ गया, विष्णु भी आ सब गया। चीज़ उसमें आ गई। तो और गाय तो हमारे कन्हैया जी को वैसे प्रिय है। और जो माता के लिए यही मैसेज है, संदेश है कि आप एक अच्छा उदाहरण बन के जी। रहो और अपने घर में सबको जो भोग बनाते जी। हो उस समय भक्ति का भाव लेकर भोग बनाओ जी। और उसको अच्छी तरह से भोग लगाओ जी। और सबको प्रसाद खिलाओ। जी और प्रसाद खाते खाते इन लोगों के जीवन में परिवर्तन अपने आप आएगा। क्योंकि अलग अलग चीज में प्रयास करने में बड़ा मुश्किल होता है। और जितना भी हो सके उनको मंदिरों में ले जाओ, कथा में ले जाओ, कथा सुनते रहो, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ समस्या है तो कोई बात नहीं, आप उनको प्रसाद खिलाते रहो। ये प्रसाद का महिमा है, प्रसाद का अद्भुत जो उनके ऊपर आशीर्वाद होएगा और बच्चों को परिवर्तन हमेशा के लिए रहेगा। और बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत सुंदर। एक चीज़ और, मतलब अभी तक आपके जीवन में कोई ऐसा कोई चमत्कार हुआ, ठाकुर जी ने ऐसा चमत्कार किया हो, साक्षात कृपा हुआ, आपको ऐसा अनुभव हुआ कभी ब्रज में रह रहे इतने साल से? देखो, हमारी गुरु माता ये बोलती थी कि सपनों के जरिए तुम भगवान से भी बात कर सकते हो, तुम गुरुजनों के साथ भी बात कर सकते हो। नरोत्तम दास जी उसका जो भी लीला कथा सुनेंगे तो उसमें समझ आएगी कि वो सपने में भी राधा रानी उनके पास आती थी और साक्षात भी राधा रानी आती थी। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु उनके सारी एंटावरेज उनको मिलने आती थी, आशीर्वाद देने आती थी, और सपने में भी उनके साथ में रहते थे। तो इतना हम बोल सकते, ज़्यादा नहीं बोलेंगे कि सपने के जरिए हमने बातें बताई भी नहीं जाती। हाँ, बहुत अद्भुत चीज़ें हमने महसूस किया है, जिसके जरिए हमारी सदा अद्भुत डीप लेवल पर चली गई है कि हमें कोई किसी भी तरह का डाउट नहीं है भक्ति में, कि भक्ति के सामने किसी भी चीज़ की तुलना नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो आप श्री हमारे राधा रानी यहाँ पर आए, श्री राधा कुंज बिहारी मंदिर में, तो आज हमारे लाडो के बारे में एक दो शब्द क्या बोलना चाहेंगे? यही बोलेंगे कि लाडो का आके दर्शन करिए, लाडो के पास आकर प्रार्थना करिए कि हमें भी भक्ति में आगे बढ़ाइए। देखो, जो माँ होती है उसको सब कुछ पता है कि बच्चे को क्या चाहिए। जब बच्चा रोता है तो उसको पता लग जाता है कि इसको दूध पीना है, या तो इसको सफाई करनी है, या तो इसको सुलाना है। इसलिए आप आके माँ के सामने खूब रो, लेकिन कुछ मांगो मत, और प्रेम से रो, प्रेम से उनसे उनका माँ तो माँ होती है, सब कुछ दे देगी। और ये लाडो है ना, तो तुम्हारा सब चीज उसको पता कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तुम्हें भक्ति में आगे कैसे बढ़ाना, वही उसके जरिए। तो अगर राधा रानी खुश है तो कृष्ण के पास कोई सवाल ही नहीं उठता कि वो आपको लेकर नहीं जाएगा वापस में। राधा रानी ने बोले इसको उठा लो तो उठा ही लेगा, ठीक है। तो इसलिए लाडो के पास आइए। कृष्ण भगवान अपने ज्यादा राधा रानी को महत्व देते हैं। जितने पशु पंछी सबकी माँ वही है, और वही सबको आशीर्वाद देती है। तो उनका